अगर आपने हमारा पुराना आज का जो स्कॉट्स वाला वीडियो है वो नहीं देखा तो आपको ये चीज समझ नहीं आएगी। वहां हमने कुछ डिटेल में बताने की कोशिश किया था कैश फ्लो कितना इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के लिए और फ्री कैश फ्लो कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें ज्यादा किस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए जब भी हम किसी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रेशियो होते हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा जो हमें जरूर ही देखने चाहिए वो देख लेते हैं ईपीएस। ईपीएस किस कंपनी का कितना बढ़ रहा है, आपको यहां पर देखोगे 1.60 के आसपास इसका ईपीएस है। वह और वहीं देखा जाए टोटल डेट भी हमें साथ में देखना होता है कितना है आपके पास। इस कंपनी में देखे जाएगा 299 के आसपास यानी 300 के आसपास 300 करोड़ के आसपास का इसमें डेट नजर आ रहा है। यानी कि अगर वैसा देखा जाए ना इन्वेस्टमेंट पर्पज से या फिर जो रूल्स होते हैं सिर्फ रूल्स को फॉलो करते हुए, ना ही इसका ईपीएस उतना अच्छा दिख रहा है। ईपीएस हम बोलते हैं हायर द नंबर इज वेरी गुड, और ना ही इसका इस पे डेट है, लेकिन ऑल द डेट उतना नहीं है, डेट इट्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है इतनी बड़ी कंपनी के लिए, इसको आप बोल सकते हो। वो हमें डेट टू इक्विटी रेशियो में भी पता चल जाएगा। लेकिन जो हमारे लिए और इंपॉर्टेंट चीज होती है वहां से वो होता है कैश फ्लो। कैश फ्लो कितना कंपनी के पास है, कैश फ्लो पर शेयर की अगर हम बात करें तो 10 रुपए के आसपास आता है। लेकिन हमारे लिए तो सबसे ज्यादा चौथा यानी जो हमने इसको रैंकिंग दी थी पहले वीडियो में, ये हमें पहले देखना है, फिर दूसरा देखना है, फिर तीसरा ये देखना है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन चारों में हमारे लिए ये होता है फ्री कैश फ्लो पर शेयर। यानी यहां पे हमें समझ में आता है कि ये चीज ये बताता है कंपनी के पास सब कुछ अपने एक्सपेंसेस देने के बाद फ्री कैश फ्लो कितना रहता है, ये हमें इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर जितना ज्यादा कैश फ्लो के पास होगा वो कंपनी उतना अच्छा कर पाएगी, उतना अच्छा कंपटीशन से लड़ पाएगी, उतना अच्छा चीजें मार्केट में बेहतर कर पाएगी या फिर इनोवेट कर पाएगी या फिर ग्रो कर पाएगी। और चाहे तो कंपनी उस फ्री कैश फ्लो से कहीं इन्वेस्ट कर दे या फिर डिविडेंड बांट दे, वो कंपनी के ऊपर है, उससे जो करना चाहे वो बाकी चीजें देने के बाद। लेकिन यहां पे आप देख रहे हो एज ऑफ नाउ इस कंपनी पे हमें -49 का जो फ्री कैश फ्लो वो नेगेटिव में ही दिख रहा है। उसके बाद अगर नजर डालें बाकी इसके रेशियोज के ऊपर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, 5 साल 3 साल 1 साल में कंपनी की किस तरह से सेल्स ग्रोथ रही है, हो रही है या फिर सेल नहीं हो रही है। आप देखो सेल्स में ऐसा कोई एज ऑफ नाउ लंबे टाइम फ्रेम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। जब भी हम किसी का एनालिसिस करें ना तो किसी 1 मिनट का 5 मिनट पर या फिर 1 घंटे का चार्ट देख के या फिर चीजें देख के हमें एनालिसिस नहीं करना होता है। हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए मोमेंटम पकड़ने के लिए इंट्राडे के लिए हमें सब चीजें बिल्कुल नहीं चाहिए होती है, वो तो बस कहीं से भी हम मोमेंटम पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो और सब तो पता होना चाहिए हमें कंपनी काम क्या करती है, किस तरह से उसकी चीजें बैकग्राउंड में काम होती है। कहीं सिर्फ किसी के कहने पर बोल दिया, किसी के दोस्त ने सजेस्ट कर दिया, वहां शायद हम ठीक से अपनी इन्वेस्टिंग स्टाइल के साथ या फिर जर्नी के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट ग्रोथ। आप देखोगे 5-3-1 साल में कंपनी प्रॉफिट कर रही है, आपको यहां पर क्लियरली दिख भी रहा है। अच्छे खासे 5 साल में 9, उसके बाद 13%, उसका 21% की रफ्तार से बढ़ रही है। उसके बाद आरओई भी आप देखोगे, आरओई उतना बेहतरीन नहीं है, आपको यहां पे दिख रहा है 7 के आसपास जो एक एवरेज है, ऑन एन एवरेज 7 के आसपास है, उसको कंपनी ने मेंटेन किया। ये ज्यादा होता तो अच्छी बात होती, लेकिन अब कम है तो हम और अब क्या कर सकते हैं, जो दिख रहा है वो दिख रहा है। वहीं आरओसी की बात करें, आरओसी आपको थोड़ा सा ठीक ठाक यहां पे होता हुआ दिख रहा है इस वक्त पिछले 1 साल में। 5-3-1 साल में ये थोड़ा 20 के आसपास आ चुका है, जो एक बेसिक पैरामीटर होता है वहां ये टच करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद कंपनी के पास 0.12 के आसपास डेट है, जीरो नहीं है, हमने देखा था वहां डेट था। तो वो डेट को अगर डेट टू इक्विटी रेशियो के अगर रेशियो के फॉर्म में देखें तो 0.12 के आसपास निकल के आ रहा है। डेट फ्री हो तो अच्छी बात है, 0.50 से ऊपर खतरे की घंटी और 1 से ऊपर तो बहुत ज्यादा। उन सब के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है प्रमोटर के पास कितने शेयर हैं, यानी कितनी होल्डिंग है। 37% के आसपास की प्रमोटर के पास होल्डिंग है, अच्छी बात है। 29 के आसपास के एफआईएस के पास अच्छी खासी है, वहीं डीआईएस के पास 10, यानी कि इनको रफली अगर जोड़ दिया जाए एफआईएस एंड डीआईएस को अच्छा खासा नंबर तो यहीं से निकल के आ जाता है, प्रमोटर से भी ज्यादा। यानी स्मार्ट मनी को इस कंपनी के ऊपर भरोसा है एंड दे आर बुलिश। बाकी पब्लिक के पास आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे कितना है। अब क्या ऐसे में किसी भी तरह का कंपनी के ऊपर प्लेज है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको किसी भी कंपनी में जब भी इन्वेस्ट करें देखना चाहिए आपको उधारी गिरवी तो नहीं रखी है। तो ये आप देखोगे कोई भी किसी भी तरह का अपने शेयर कंपनी ने प्रमोटर ने गिरवी नहीं रखे हैं। हमने यहां पर देखा कि 10% के आसपास डीआईएस के पास होल्डिंग है। अगर ये भी देख लें तो कौन सा डीआईएस ने यानी कौन से म्यूचुअल फंड में इसने कंपनी ने इन्वेस्ट किया तो हमारे लिए और भी अच्छी बात हो जाती है। यहां पर आपके सामने 10 नहीं 6 म्यूचुअल फंड आपके सामने आ चुके हैं जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया एज ऑफ नाउ। आप क्लियरली यहां पे पढ़ सकते हो, टाटा ग्रुप का हम शेयर है आप जानते हो, और टाटा ग्रुप ने ही इनमें ज्यादा इन्वेस्ट किया। टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने उसमें इन्वेस्ट किया है। एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ वन ऑफ द बेस्ट में से इसका भी नाम नहीं, ये भी एक अच्छा फंड है।
पीएनपी पर इसने भी किया है, फ्रैंकलिन इंडिया ने भी किया है, और बाकी आप देख सकते हो बीएनपी इसने भी किया है, टाटा मिड कैप ग्रोथ डायरेक्ट प्लान ग्रोथ इसने भी किया है। यानी कि 6 जो म्यूचुअल फंड जिन्होंने इस कंपनी में एज ऑफ नाउ इन्वेस्ट किया, आपके सामने वो लिस्ट आ चुकी है। हमने सारी अच्छी अच्छी चीजें देखी, कुछ और भी चीजें देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। प्रॉफिट की बात करें, पिछले 17 से लेकर 21 तक किस तरह से कंपनी ने ईयरली परफॉर्म किया, ये सारे नंबर सीआर में आपको यहां देखोगे। तो कंपनी ने 17, 18, 19 में तो अच्छा परफॉर्म किया, 20 में भी अच्छा परफॉर्म किया था। आपको ये नंबर बढ़ते हुए जा रहा है, जो हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन किस तरह से ये इस साल पूरा हुआ, एक साल में YOY बेसिस पे डिप आया है, ये हमसे छुपा नहीं है। आप यहां देखोगे एक डिप है, -181 सीआर कंपनी के आसपास पूरा नेट में लॉस हुआ है, जो हमारे लिए जानना जरूरी है किसी भी कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करना। इसके पीछे ये तो हमने देख लिया कि लॉस हुआ है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक भी अगर समझ लें तो शायद ठीक से रहेगा। इस कंपनी का जो ब्रांड है वेस्ट साइड है, यानी हम ट्रेंड की बात करें, टाटा ग्रुप का एक शेयर है, उसके अंदर वेस्ट साइड है जो एक कपड़ों के बिजनेस में भी है। तो आप देखोगे वो जो सभी के लिए कपड़े बनाते हैं, फीमेल किड्स या फिर उनके लिए, तो आप देखोगे क्या इस बीच में पिछले एक साल में हम वेस्ट साइड गए? आप और हम में से कितने लोग गए होंगे? सीधा सा जवाब हमें मिल जाता है, जब हम नहीं गए, हम ही से तो कंपनी का रेवेन्यू आता है। क्यों नहीं गए? क्योंकि लॉकडाउन था। आज के दिन जिस दिन ये वीडियो बना रहे हैं, अभी भी क्या हम जाने को तैयार हैं? जी नहीं। तो इसी हालत में कंपनी को लॉस पोस्ट करना पड़ा, और वो हम सबसे छुपानी, लॉजिक भी हम जानते हैं और रिजल्ट भी हम जानते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है, कंपनी अच्छी है। आपने देखा सारे रेशियोज पे कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, कितना बैड है, कितना गुड, सब कुछ आपके सामने है। ये हमने देखा यहां तक कि इन सबके बाद जो आज के दिन मार्केट में जो कितने लोग बुलिश हैं इसके ऊपर, एनालिस्ट के सुने अगर 57% एनालिस्ट इस वक्त इस शेयर के ऊपर बुलिश हैं। आपको क्या करना है? अपने एनालिसिस जरूर करनी है। हमने ओवरऑल अभी जस्ट देखा था शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर सिर्फ इस साल की 2020 में करें, कौन पैसा डाल रहा है, कौन निकाल रहा है, वो समझने की कोशिश करें। अब आपको समझ में आएगा यहां से कि 17 प्रमोटर के पास जो था वो बिल्कुल इंटैक्ट रखा है, वो अच्छी बात है। लेकिन एफआईएस के पास 20 था, वो होते होते 29 आ चुका है। हमने 29 तो देखा था, लेकिन ये समझ में नहीं आया था पिछले साल से या फिर ये अभी धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है कि स्मार्ट मनी, बड़ा पैसा कहां जा रहा है। हमें क्या करना है? हमें तो अपनी रिसर्च करनी है और उसके बाद अपने हिसाब से काम करना है। डीआईएस की बात करें 15% के आसपास था, अभी उन्होंने 5% के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग की है। और डीआईएस कौन है वो भी हम लिस्ट देख चुके हैं। इसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये नंबर, काफी हमने एक बार के फॉर्म में तो देखा था कि किस तरह से कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किए हैं जो इस साल हमें डिप, लेकिन इसको थोड़ा और समझें, नंबर्स के फॉर्म में देखें, तब आपको समझ में आएगा। सेल्स 18 से लेकर 21 का डेटा है। सेल्स आपको 2347, फिर 2630, फिर 3000, फिर ये जंप होते हुए आई थी 2020 तक, और 21 में अगेन 2593 के आसपास आ चुकी है। यानी कि हमें एक जो डिप है, जो एक्सपेक्टेड था, जो लॉजिकल है, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, वो भी इस साल काफी कम हुआ है, उससे पहले बढ़ रहा था, 101 के आसपास चुका है। अब नेट प्रॉफिट हमारे लिए 87, 97, 123 माइनस। कंपनी ने पिछले 4 साल में कभी ना माइनस पोस्ट नहीं किया था। अब ऐसा एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि यहां से जो अब जो अगला साल निकल के आएगा, वहां से कुछ अच्छे रिजल्ट कंपनी पोस्ट कर सकती है, क्योंकि ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। अभी तो कोविड का कह नहीं सकते, क्योंकि पिछले साल भी हमने यही सोचा था अगले साल तक ठीक हो जाएगा, बट ऐसा मान सकते हैं कि अगले साल तक की कुछ चीजें ठीक हो सकती हैं, वैक्सीनेशन हो जाएगा तो चीजें थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, नॉर्मलसी की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। ये सब देखने के बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो अब है जो नेट सेल, यानी Q4 में क्या क्या बढ़ा है, क्या क्या घटा हुआ। अब यहां देखोगे नेट सेल तो थोड़ी सी 7.53 के आसपास की जंप हुई है। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में अगर आप देखोगे मार्च से लेकर इस मार्च के बीच में जहां बिल्कुल चीजें हो गई थी, वहां पे आपको थोड़ी सी आपके बढ़ी हुई दिख रही है। ये Q4 के ही रिजल्ट है, आपको ऐसा नहीं कि पुराना हम देख रहे हैं। एंड उसके बाद हम देखेंगे ईबिटा में भी थोड़ी बहुत इसमें बड़ी बढ़ोतरी हुई है, और ईपीएस आप देखोगे तो थोड़ा सा इसमें भी इंक्रीमेंट ही हुआ है। अब इसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कंपनी ने किस तरह से अपने शेयर होल्डर को रिटर्न बना के दिए हैं। आप यहां पे क्लियरली देख पाओगे कंपनी ने अपने किसी भी पैरामीटर अपने शेयर होल्डर को दुखी नहीं किया या फिर झिलाया नहीं है कि ले लिया और बढ़ नहीं रहा है। आप यहां देखोगे 3 साल में 147% का रिटर्न दे चुके हैं, 2 साल में भी अच्छा परफॉर्म किया, 1 साल में भी 83% का रिटर्न, और पिछले 6 महीने में वैसा नहीं भागा है, और 1 महीने में अभी शुरू, मतलब 6 महीने में भागा नहीं और 1 महीने में भागा, यानी कि अभी बस भागना शुरू हुआ है। अब देखते हैं कभी भागना शुरू हुआ है और कितना और भाग सकता है। उसके लिए हम चलते हैं चार्ट पे। वनडे का चार्ट आपके सामने ओपन है क्लियरली। यहां पर
हम वनडे को समझे ना अच्छे से, उससे पहले एक बार वीकली को समझ लेते हैं, तब हमें समझ में आएगा। अब आप देखिए इसका क्लियर अच्छे से ट्रेंड आप समझ में आ पा रहा है। ये था मार्च का फॉल, समहाउ ये देखोगे पिछले साल का 20 का। उसके बाद शेयर जब अप ट्रेंड में चलना शुरू हुआ, ये जनरली अपने वीकली का चार्ट है, जनरली अपनी रेड लाइन या ग्रीन लाइन के आसपास ही चलता है। ज्यादा गिरावट हुई तो ग्रीन लाइन के पास आ जाता है, थोड़ी मोड़ी गिरावट हुई तो रेड, यानी जो रेड लाइन है 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास है, 20 वीक का सपोर्ट लेता है और वहां से ऊपर की तरफ निकल जाता है। यहां हमने देखा था वहां इस बार ज्यादा गिरावट हुई थी, ये उसके बाद थोड़ा सा अभी हमने समहाउ यहां से लिया ऊपर की तरफ चला गया। तो हर इंसान की तरह हर एक शेयर का भी अपना बिहेवियर होता है। अभी आप देखिए पिछले हर एक वीक की कैंडल है, पिछले कई वीक से इसमें बुलिशनेस चालू हो चुका है, अगेन अपने इस हाइस की तरफ जा रहा है। तो अब हमको समझ में आया कि ये वीकली टाइम फ्रेम पर यहां से बुलिश ट्रेंड चालू हो चुका। अब देखते हैं वनडे पे। अब यहां देखोगे जब हमने पहली टाइम इसको कवर किया था तो समहाउ इस लेवल के आसपास कवर किया था। वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। उस लेवल से अभी भी कितना अच्छा खासा प्रॉफिट दे चुका है यहां पर। अब आप ये को क्या करना है, अभी इस वक्त क्या है, शेयर और ज्यादा बुलिश होता हुआ नजर आ रहा है, अपने सारे ईएमए के ऊपर आ चुका है, यानी 50 20 100 सभी के ऊपर है, शॉर्ट टर्म में बुलिश हो चुका है। पिछले 2 दिन से इसमें कुछ गिरावट थी, लेकिन आखिरी ट्रेडिंग सेशन की बात करें यानी परसों की, फ्राइडे की, तो वहां से कुछ इसमें बुलिशनेस आई है, कुछ इसमें बाइंग आई है। अभी यहां से मुझे यहां से बहुत ही इसमें पोटेंशियल नजर आता हुआ दिख रहा है कि बहुत जल्दी ये लेवल आते हुए दिख रहा है जो समहाउ 900 के आसपास है। और अभी शेयर जो चल रहा है 827 के आसपास था, कल के दिन 800 भी था, 827 अभी चल रहा है। तो यहां से इसमें पोटेंशियल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 900 नहीं, ये बहुत जल्दी आपको 900 के ऊपर भी दिखेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए आपके सामने टारगेट आपके सामने है, क्या करना है क्या नहीं करना है आप एक बार जरूर अपने एनालिसिस कीजिए। बाकी हमने आपको शॉर्ट एनालिसिस करके दी है, लेकिन आपको भी थोड़ी सी अपनी जो रिसर्च है उसको करनी होगी, अदरवाइज आपके सामने कुछ चीजें तो सामने आ ही गई हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप अभी तक ना हमारा जो प्राइवेट चैनल है उसका पार्ट नहीं बने, आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको अकाउंट ओपन कर देना है एलोस ब्लू के साथ। अदर उसके बाद जो एक बेसिक डिटेल है कुछ वो हमें शेयर कर देनी है ईमेल के थ्रू, वहां पे ईमेल आईडी भी लिखा है, सीधा हमारे पास पहुंच जाएगा। वो विद इन 24 आवर या फिर 48 आवर के आपको अंदर आपको प्राइवेट चैनल पर जोड़ दिया जाएगा, जहां हमको अपने पर्सनल ट्रेड होती है या फिर कुछ एक्स्ट्रा सिखाने की भी कोशिश करते हैं। चलिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।